Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all know that we are working our video subjects math and chapter number 5, that is expansion formulae. Let's start practice at 5.4. And question number 2, simplify. In our last video, I had given a homework problem 2, that is 3k minus 4r minus 2m whole square minus 3k plus 4r minus 2m होल स्क्वायर. यही प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमने अच्छे से लिखी है कि नहीं, इसे चेक कर लेते हैं हम लोग. 3k प्लस 4r माइनस 2m. इस प्रॉब्लम का अभी हमें इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला पता होना बहुत जरूरी बेटा. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ये फॉर्मूला हमें यूज करना है इसे सॉल्व करने के लिए. दोनों टर्म्स में ये सेम फॉर्मूला था, हमें यहाँ पे यूज करना है बेटा. तो इस फॉर्मूले को इस तरह से मैं बॉक्स कर लेता हूं और इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग इसे सॉल्व करते समय करेंगे. ठीक है, इसमें थोड़ा इंक का प्रॉब्लम है. लेट 1 सेकेंड. तो इसे हम लोग स्टार्ट करते बेटा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा 3k होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 4r होल स्क्वायर प्लस माइनस 2m होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 3k इंटू माइनस 4r प्लस 3 इंटू bc, यानी कि माइनस 4r इंटू माइनस 2m प्लस 2ac, यानी कि 2 इंटू 3k इंटू माइनस 2m. ओके, तो इस तरह से हमने पहला टर्म सॉल्व कर लिया है. अब हमें यहाँ पे माइनस साइन देकर यहाँ पे ब्रैकेट में इन सभी टर्म्स को लिखना है. अब देखिए 3k होल स्क्वायर प्लस 4r होल स्क्वायर प्लस माइनस 2m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, यानी कि 3k इंटू माइनस 4r, सॉरी यहाँ पे प्लस 4r आएंगे बेटा, यहाँ पे प्लस r 4r ही है, प्लस 2 इंटू bc, यानी कि 4r इंटू माइनस 2m प्लस 2ac, यानी कि 2 इंटू 3k इंटू माइनस 2m. ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करना है. अब यहाँ पे हम लोग को 3k का स्क्वायर लिखना है बेटा. 3k का स्क्वायर आएगा 9k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r का स्क्वायर होगा 16r स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर होगा माइनस 2m का स्क्वायर होगा बेटा प्लस 8m सॉरी प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6. अब नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग ये टर्म्स में. तो 2 इंटू 3 6 6 फॉर द 24. तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका आंसर, यहाँ पे प्लस साइन चेंज होके माइनस 24 के आर, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे. फिर यहाँ पे प्लस 3 इंटू 4 12 टू द 24. तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 24rm प्लस, अब देखिए 2 इंटू 3 6 टू द 12 और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा. तो यहाँ पे माइनस 12 km, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है. इसे सॉल्व करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे माइनस साइन से हर एक टर्म को यूज करना है. तो माइनस साइन की वजह से इसमें हर एक टर्म को यहाँ पे चेंज हो जाएगा. इसके टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे माइनस साइन दे रहा हूं मैं. 3 के स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 4r स्क्वायर यानी कि 16r स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 2m का होल स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस इंटू प्लस होता है बेटा माइनस. अब माइनस इंटू प्लस तो 2 3 द 6 6 4 द 24, तो यहाँ पे आएगा 24 kr. अब यहाँ पे माइनस इंटू प्लस अगेन यहाँ पे आएगा माइनस. ओके, देखिए यहाँ पे माइनस है
इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, ये जो टर्म है इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस में आएगा, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे अपना प्लस साइन आएगा बेटा। तो 2 4 द 8, 8 2 द 16, देखिए यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 इंटू 2 16, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो यहाँ पे प्लस 16 आर एम आएगा। वहीं से ही यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 द 8, 8 टू द 16, यहाँ पे 16 आर एम आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। और फिर लास्ट में माइनस टर्म होने की वजह से माइनस इंटू माइनस यहाँ पे होता है बेटा प्लस, और प्लस आने की वजह से 2 3 द 6, 6 टू द 12, यानी कि आपका आंसर 12 के एम आने वाला है। अब इसे सॉल्व कर लेने के बाद आपको ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई थी, ये वैल्यूज कौन से वैल्यू के साथ कट हो रही है, कैंसिल हो रही है, हम लोग चेक करेंगे। 9 के स्क्वायर गेट कैंसिल, प्लस 16r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर गेट कैंसिल, 4m स्क्वायर गेट कैंसिल, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसमें 12km और ये 12km भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा सिर्फ ये दो टर्म, माइनस 24kr प्लस 16rm प्लस 16rm, दोनों सिमिलर टर्म होने की वजह से ये कैंसिल तो नहीं हो सकते, तो इसका आंसर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। माइनस 24kr यानी कि माइनस 48kr प्लस 16 यानी कि 32rm, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से इसे हम लोग को सॉल्व करना है बेटा। और अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में इसे लिखा हुआ है 32rm माइनस 48kr, तो आप लोग ये पैटर्न में भी इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये भी इस पैटर्न में भी इसको लास्ट में चेंज करके लिखा तो भी वन एंड द सेम थिंग है, ओके। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम की तरफ, वो है थर्ड प्रॉब्लम, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का और इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। सेवन ए माइनस 6b प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c होल स्क्वायर, ओके। अब इसे हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में इसे दोबारा एक बार चेक कर लीजिए कि हमने गणित मतलब एग्जांपल ठीक से लिखा है या नहीं। 7a प्लस 6b माइनस 5c होल स्क्वायर, सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्टली यही से स्टार्ट करते हैं लिखना, और लिखते समय हम लोग इसे सॉल्व करते समय देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर 7a स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 6b स्क्वायर, बेटा यहाँ पे माइनस 6b स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में हमें इसे लिखना है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे आएगा प्लस 5c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि 7a इंटू माइनस 6b प्लस 2 इंटू बी सी यानी कि माइनस 6b इंटू 5c प्लस 2 इंटू ए सी यानी कि 2 इंटू 7a इंटू 5c, ओके। तो ये टर्म लिख लेने के बाद अब हम लोग इसे प्लस करेंगे बेटा। प्लस में ब्रैकेट में इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो साइन है प्लस तो डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आता है 7a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 6b होल स्क्वायर प्लस माइनस 5c होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 7a इंटू 6b प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू 6b इंटू माइनस 5c प्लस 5c प्लस यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए सी यानी कि 7a इंटू माइनस 5c, ओके। तो इस तरह से हमने इन टर्म्स को अच्छे से लिख लिया है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करना है। तो 7 का स्क्वायर आपको बटा 49 ए स्क्वायर आएगा प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 बी स्क्वायर
प्लस फिर 5 का फिर होता है बेटा 25c² प्लस 2 7 दा 14 और 14 6 दा 84। तो यहाँ पे प्लस ना लिखते हुए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे माइनस साइन देते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -84ab। फिर यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो 2 6 दा 12, 12 5 दा 60। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 60bc। यहाँ पे आएगा प्लस साइन 2 7 दा 14, 14 5 दा 70, 70ac। यहाँ पे मैंने लिख लिया है प्लस 7a² यानी कि 49a² प्लस 36b² प्लस 25c² प्लस 2 7 दा 14, 14 6 दा 84, 84ab। 2 6 दा यहाँ पे आएगा बेटा माइनस साइन होने की वजह से 2 6 दा 12, 12 5 दा 60, -60 BC। और लास्ट में आपको यहाँ पे मिल रहा है माइनस साइन 2 7 दा 14, 14 5 दा 70, -17 AC। ओके, अब यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स है उसको हम लोग कट कर देते हैं। ये देखिए -84 AB गेट कैंसिल और 70 AC गेट कैंसिल। अब जो बचे हुए टर्म्स है एक दूसरे के पास लेके आ जाएंगे हम लोग। 49a² प्लस 49a² प्लस 36b² प्लस 36b² माइनस 60bc एंड अगेन माइनस 60bc। ठीक है, अब इन सभी टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। जो सिमिलर टर्म्स है ना, इन सबको प्लस करेंगे। 49 प्लस 49 आपका आंसर आएगा बेटा 98a² प्लस 36 प्लस 36 यानी कि 72b² और फिर -60 यानी कि संख्याओं की प्लस पर माइनस साइन एज इट इज, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा आपका -120bc। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जिसे हमने सॉल्व करके कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। हम लोग जो कि लास्ट प्रॉब्लम हमने अभी देखा है उसको चेक कर लेते हैं। बराबर आंसर हमारा आया हुआ है +50c²। यहाँ पे क्यों लिखा रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है आपके। अरे हाँ, करेक्ट। यहाँ पे देखिए बेटा, एक टर्म हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये 25c² और ये 25c² प्लस हम लोग यहाँ पे 25c² प्लस 25c² लिख लेते हैं। अब ये 25 और 25c² को हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आएगा 50c²। तो देखिए, इस तरह से जल्दबाजी में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। ये टर्म हमने लिखे नहीं थे, ये टर्म हम लोग बाद में भी ऐड करते हैं। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में जैसे आंसर लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पे फाइनली आंसर हम लोग लिख सकते हैं। 98a² प्लस 72b² प्लस 50c² एंड -120bc। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉब्लम अभी तक जितने प्रॉब्लम अपने हुए हैं ये सभी प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करने हैं। अब इसे मैं मिटा देता हूँ। इसे मिटा देने के बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो नेक्स्ट चैप्टर होगा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको फैक्टर्स बनाने हैं, जो कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। आपके 7th क्लास में रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल x² प्लस 5x प्लस 6, एक ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर मान लो कि दिया गया है हम लोग को और इसके फैक्टर हम लोग को बनाने हैं। तो देखिए बेटा, इसे सॉल्यूशन में सॉल्व करते समय हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 के जो टर्म है वो हम लोग को इनके प्लस 6 के जो टर्म है मल्टीप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उनकी सम 5 आनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे 6 का मल्टीप्लीकेशन टेबल में
हमने अगर वैल्यूज कैलकुलेट की तो हमें बेटा 6 इंटू 1 6 मिलेगा और 3 टू द 6 भी मिलेगा। तो यहाँ पे इसके दो टर्म हम लोग को मिल रहे हैं +3 एंड +2, जिसको प्लस करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 5। क्या मिलता है? 5। एंड देयरफॉर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली x² + 5x + 6 लिखे तो आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करने के समय ये दो फैक्टर्स को ये 5x की जगह पे हम लोग को पुट करना होता है, मतलब x² + 3x + 2x + 6 इस तरह से इसे लिखना है। इसके फैक्टर्स हम लोग को प्लस पैटर्न में इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए बेटा इसके दो टर्म्स हम लोग बनाएंगे, मतलब x² + 3x एक हम लोग को यहाँ पे टर्म कंसीडर करना है और 2x + 6 हमें दूसरा टर्म कंसीडर करना है। x² + 3x में x कॉमन आ जाता है तो बचेगी वैल्यू x + 3 प्लस यहाँ पे बेटा 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगी वैल्यू x + 3 और यहाँ पे ये x + 3 इन दोनों में कॉमन निकाल ले तो x + 3 और दूसरी वैल्यू हमको मिलती है x + 2 एंड देयरफॉर हम लोग यहाँ पे फैक्टर लिख सकते हैं x = -3 एंड x = -2। ठीक है, इसे किस तरह से लिखा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ बेटा। इसके जो टर्म्स हैं देयरफॉर x + 2 = 0 एंड x + 3 = 0, इस तरह से यदि इनको लिखा तो देयरफॉर x के जो फैक्टर्स हैं वो हमको -2 एंड x -3 इस तरह से ये दो टर्म्स हमको मिलते हैं और ये हमारे फैक्टर्स होंगे। और इस तरह से हमें अगले वीडियो में इनको फैक्टर्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं और हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6.1 में इनको किस तरह से लिखना है ये सब हम लोग देखेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तब तक आप लोग ने जैसे ये फैक्टर्स हमने बनाए हुए हैं, ये 6 मैंने यहाँ पे लिखा, इसके दो पॉजिटिव फैक्टर्स जो कि मिडल वैल्यू को प्लस करते हुए हमें शो हो रहे हैं वो हमने लिखा, जिनकी प्लस यहाँ पे 5 आ रही है उनको मैंने यहाँ पे लिखा। और ये दो अलग अलग टर्म करने के बाद हमने इसे दो अलग अलग पैटर्न से यहाँ पे लिखा। एंड देयरफॉर x + 2 = 0 एंड x + 3 = 0 से हमें ये फैक्टर मिल रहा है x = -2 एंड x = -3। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेटेड टू सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।